जेई में 2024 जनवरी अटेम्प्ट में फंक्शन चैप्टर से डोमेन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है। फंक्शन दो सब फंक्शन का एक कॉम्बिनेशन है और इसके डोमेन के बारे में बोला गया है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी दो फंक्शन को ऐड किया जाता है तो उनका जो डोमेन होता है ना, उनका जो फाइनल डोमेन होता है वो उनके बीच में इंटरसेक्शन करने से फाइंड किया जाता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए इसको लॉग लॉग के डोमेन के लिए इसको डिफाइन होना चाहिए। किसको? जो आर्ग्यूमेंट है उसको डिफाइन होना चाहिए। तो डिफाइन कब होता है? जब लॉग लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है दोस्तों, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसी तरीके से कॉस इनवर्स कब डिफाइंड होता है? जब उसकी उसका जो डोमेन है वो -1 से 1 हो, है ना। तो यानी कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, राइट। अब देखिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x+3 अपॉन 4x-3 इंटू x+1, है ना। इस क्वाड्रेटिक को मैंने फैक्टराइज कर दिया लीनियर की टर्म्स में। एंड चलो मैं एंड लिखूंगा, बाद में जहां जहां पर एंड होगा उसको मैं इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। जहां पर भी एंड का सेंस आता है वहां पे हम इंटरसेक्शन करते हैं। और इस इनइक्वालिटी को मैं दो पार्ट्स में सॉल्व करूंगा। एक बार ग्रेटर देन -1 समझ के, और एक बार लेस देन 1 एज्यूम करके मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है। अब इसको इधर लेके चल जाऊंगा, इसको इधर लेके चल जाऊंगा। तो जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा वो मैं लिख देता हूँ। देखिए, देखिए इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। यहाँ चलिए, ये हो जाएगा 2x-1 अपॉन x+2+1। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा +x+2, है ना, ग्रेटर देन जीरो। एंड इसी तरीके से इधर आके माइनस होगा, 2x-1 अपॉन x+2, ये हो जाएगा -1। फिर मैं जब एलसीएम लूंगा तो ये कुछ हो जाएगा -x+2, और पूरे के अपॉन में x+2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2x और x 3x हो गया, और -1 प्लस ये +1 अपॉन x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 2x में से x हो जाएगा माइनस, और -1 और -2 हो जाएगा -3 अपॉन x+2 लेस देन इक्वल टू जीरो। और इसको हम लिखते हैं डायरेक्टली 2x+3 अपॉन 4x-3 और x+1 ग्रेटर देन जीरो। देखिए, अब तीनों को सॉल्व करने के लिए हम तीन नंबर लाइन बनाएंगे, 1, 2 और 3। और तीनों में जो क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे इसको जीरो के बराबर रखो तो -3/2 आएगा, तो -3/2 लिखिए। इसको जीरो के बराबर रखो तो -1 आएगा, और यहाँ से 3/4 आएगा। यानी कि हम इनको किस ऑर्डर में रखेंगे? हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लाइन में रखेंगे। -∞ इधर होगा और इधर +∞। अब देखिए, यहाँ पर सबसे राइट में प्लस लिखिए, माइनस प्लस माइनस। इनइक्वालिटी सॉल्व तो सबको करनी आती ही होगी, क्योंकि सिंबल ग्रेटर देन जीरो का है, ओनली ग्रेटर देन जीरो, तो मैं किसी को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि इक्वालिटी कहीं पर भी होल्ड नहीं कर रही है। दूसरी बात, हाँ, ग्रेटर देन जीरो मतलब होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला रीजन ढूंढूंगा। एक तो ये है, और दूसरा पॉजिटिव वाला रीजन ये है। तो यानी कि इसका जो डोमेन आया x बिलोंग्स टू -3/2 से लेकर -1, यूनियन 3/4 से लेकर इंफिनिटी, है ना। अब बात करते हैं इसकी, इसकी बात करते हैं। तो इसके भी रूट्स निकलेंगे, वो निकलेंगे -2 और -1/3, है ना। -2 और -1/3 निकलेंगे। ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे प्लस लगाइए, माइनस प्लस, और हमारा इंटरेस्ट है ग्रेटर देन जीरो पे। तो ये वाले रीजन मतलब
माइनस इन्फिनिटी से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है लेकिन डिनोमिनेटर को तो हम इंक्लूड कभी नहीं करते हैं, तो ये ओपन यूनियन -1/3 से लेकर इन्फिनिटी। चलिए, आई थिंक हमने कोई गलती तो नहीं करी होगी। यस, कोई गलती नहीं की है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और 3 रखिए, प्लस माइनस प्लस लिखिए दोस्तों, और इधर मैंने बताया माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर इन्फिनिटी होता है। अब क्योंकि लेस देन जीरो है तो हमारा इंटरेस्ट है नेगेटिव वाले में, यानी कि ये हो जाएगा -2 से 3। इंक्लूड हम ऊपर वाले को करते हैं इक्वलिटी लगने पर, और नीचे वाले को इंक्लूड कभी नहीं करते हैं। तो ऊपर वाले को इंक्लूड करिए और डिनोमिनेटर वाले को इंक्लूड मत कीजिए। और क्योंकि तीनों के बीच में एंड है तो लास्ट में हम तीनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन। क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो एक नंबर लाइन बनाइए, जो जो नंबर दिए गए हैं उनको यहाँ पे नोट कर लीजिए। एक दिया गया है -2, फिर उससे थोड़ा बड़ा -3/2 दिया गया है, उससे बड़ा -1 दिया गया है, एक तो हाँ, उससे बड़ा एक -1/3 भी दिया गया है। उसके बाद फिर 3/4 भी दिया गया है, और लास्ट में 3 दिया गया। मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, ये भी इंक्लूड किया, ये भी इंक्लूड किया, ये दोनों भी इंक्लूड हो चुके हैं, और ये तीनों भी इंक्लूड हो चुके हैं। इन्फिनिटी इस तरफ होगा, माइनस इन्फिनिटी इस तरफ। अब ध्यान से देखिएगा, मैं अलग देखिए, इसने बोला -3/2 से 1, यानी कि -3/2 से -1। इसने बोला 3/4 से इन्फिनिटी, 3/4 से इन्फिनिटी की तरफ चल दिया। अब दूसरी इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इस इनइक्वालिटी ने बोला -2 से छोटा, यानी कि -2 से लेफ्ट की तरफ। और इसने बोला -1/3 से इन्फिनिटी, -1/3 से इन्फिनिटी इधर को, राइट। अब बात करते हैं इसकी। इसने क्या बोला, इसको हम अलग कलर से हम डिनोट कर लेते हैं। इसने बोला -2 से 3। तो चलते हैं -2 से 3, राइट। तो -2 से हम 3 तक आ गए। ओके, अब लेना होता है हमें तीनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब तीनों के ग्राफ कहां पर, तीनों के ग्राफ इंटरसेक्ट कर। आप देखेंगे, यहाँ पे केवल दो ही ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इतने को देखो, इतने रीजन को देखो, यहां से लेकर यहां तक, तो तीनों के ग्राफ देखो, ब्लू रेड और ग्रीन तीनों के तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या पता चलेगा दोस्तों, कि x बिलोंग्स टू 3/4 से लेकर 3। और देखो यहाँ पर 3/4 पे देखो, यहाँ पर क्या है, बबल है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 पे देखिए कहीं पर भी ओपन सर्कल नहीं है, तो इसको इंक्लूड हम कर लेंगे। ठीक है। अब इसने क्या बोला था कि इसका जो डोमेन है अल्फा कॉमा बीटा है, तो हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। हमें 4β - 5 अल्फा की वैल्यू को बताना है। सॉरी, 5β - 4 अल्फा, है ना। बीटा ये है, अल्फा ये है। तो 5β करोगे, 5 × 3 15, -4 × 3/4, तो यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 12। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।